गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है 2022 में जो सॉफ्ट स्किल्स एनपीटीईएल के जो असाइनमेंट्स है उसका मैं एक जो है रिवीजन वीडियो जो है आप लोग को जो बना के दे रहा हूँ, जिसमें आपको असाइनमेंट 1 से लेकर असाइनमेंट 4 के आपके जो है क्या होंगे, जो क्वेश्चन जो है उसके अंदर में जो है वो उसको रिवीजन के तौर पे जो है मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ। पहले क्वेश्चंस में अगर आप देख रहे हैं द टर्म हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल्स ये ऑफन यूज़ किया जाता है सिग्निफाई करने के लिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और कंपोनेंट्स। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? तो ये इसका एक्सेप्टेड आंसर जो हमारा ये क्या है, फॉल्स है। सॉफ्ट स्किल्स जो है वन टाइम लर्निंग प्रोसेस है, तो क्या ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है इसके अंदर में। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड वर्क प्लेस पे सेल्डम स्टिमुलेट्स को वर्कर टू अचीव डिजायर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये इसका ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन होगा वो फॉल्स होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि कॉमनलिटी एंड कोऑर्डिनेलिटी आर द हॉलमार्क ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, तो क्या ये सही है या गलत है? तो ये इसके जो राइट आंसर जो होंगे वो ट्रू होंगे। इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम थ्रू गूगल ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज ट्रस्टवर्दी, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसके क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शंस फॉल्स होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से जो है दैट मीन सेक्शन सी जो सेक्शन 2 जो है वो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसके अंदर में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि डैश प्ले ए वाइटल रोल इन कम्युनिकेशन, तो राइट आंसर हमारा एनवायरमेंट है, इवुलेंस भी है, उसके बाद एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट राइट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का। डैश इज द हॉल मार्क ऑफ कम्युनिकेशन, कॉन्स्पिरेशन और उसके बाद में कंसाइसनेस, तो कंसाइसनेस इज द हॉलमार्क ऑफ कम्युनिकेशन। सॉलिक्यूली इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल का एग्जाम्पल है सॉलिक्यूली। फिर उसके बाद में क्या है, मेटा कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन विच अलाउज पीपल टू एक्सट्रैक्ट डैश मीनिंग ऑफ सर्टेन वर्ड्स, मल्टीपल या सिंगुलर? मल्टीपल राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं कि इट मे बी कंसिडर्ड इफ समबडी इज ट्रैवलिंग एट द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फंड ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरटेनिंग एट एन इंटरव्यू, इथिकल अनइथिकल, तो अनइथिकल ये राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। फिर सेक्शन 3 में जब जहाँ जाएंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज डज कम्युनिकेशन फंक्शन, बीम फोर्सिंग, डिवाइडिंग फोर्सिंग, बाइंडिंग फोर्सिंग या नन ऑफ द अबव? राइट आंसर है बाइंडिंग फोर्स। इन विच बुक डज सिमगर्ड फ्रीड talk about suppressed and repressed emotions, the pathophysiology of everyday life, the ego and the id, the totem and taboo and interpretation of dreams, तो राइट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज ईगो डिफ्रेंशिएट बिटवीन इमेजिनेशन इमोशन, मेमोरी और इमेज, इमोशन मेमोरी और इमेज एंड इमोशंस? तो राइट आंसर है आपका एक्सेप्ट मीन्स मेमोरी एंड इमेज। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन वन टॉक्स नॉट टू अदर्स बट टू हिमसेल्फ, दैट इज एक्स्ट्रा पर्सनल, मास मीडिया कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल? इंट्रापर्सनल, तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। 515 में कहता है कि विच वन एमंग द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटीज द इंटरनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गुड एंड इविल, आईडी, सुपर ईगो, ईगो, बी एंड सी? तो इसका राइट आंसर होगा सुपर ईगो क्वेश्चन नंबर 15 का। असाइनमेंट 2 के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि असाइनमेंट 2 में भी हमारे पास में उसी तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं, ट्रू फॉल्स, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि देयर आर द एरिया नोन एज द नोन सेल्फ एज प्रोपोगेटेड बाय जो एंड हैरी, वी कैन हैव ए सेल्फ डिस्कवरी, ट्रू और फॉल्स? तो ट्रू है ये ऑप्शन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो स्पॉन्टेनियस कंपेयर टू वर्बल कम्युनिकेशन, ये ट्रू है हमारा। वॉइस मेल जो है कि स्टोरेज डिवाइस है सिंस इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रिंटेड, ये फॉल्स है हमारा। ये अगर एक मैसेज डिलीवर्ड हो गया प्रिंटेड आई में तो मैसेज टेंड्स टू बिकम पॉजिटिव, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स होगा। यूज ऑफ फ्लैट हैंड्स ड्यूरिंग कम्युनिकेशन सिम्बोलाइजेज बोर्डम, ट्रू और फॉल्स है? तो फॉल्स है ये। टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो है एक अल्टरनेट नहीं है फेस टू फेस मीटिंग का, फॉल्स है हमारा। फिर उसका द राइज एंड फॉल ऑफ आवर वॉइसेस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन कैन बी टर्न एज इंटोनेशन ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन, ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, विलियम फोकनर, नॉर्मन विंसेंट पील और विलियम जेम्स और डॉक्टर एरिक बेरन? तो नॉर्मल जो है विंसेंट पील जो है वो इसके द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के राइटर हैं। ए पर्सन थिंक्स दैट इट
who matters and not others says I am okay or you are not okay. To which category of personality does a person belong? Introvert, imposing, positive और negative, that is your accepted में हमारे पास में क्या है, imposing हमारा है। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं कि जोहारी विंडो functions to illustrate and improve self awareness and mental understanding. How many parts does the Johari window have? 4, 7, 5, 6, 4 is the right answer for question number 11. टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में अगर पर्सन कॉलिंग और गिविंग इन्फॉर्मेशन टू समबडी और सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम समबडी, कौन सा हमारा मैंडेटरी होगा? फिगुरेट लैंग्वेज, फिर उसके बाद में कर्टसी, फिर उसके बाद में क्लैरिटी ऑफ वॉइस और एम्बिग्यूटी। तो हमारे पास में कर्टसी और क्लैरिटी ऑफ वॉइस हमारा राइट आंसर होगा। मेन ट्रस्ट देयर ईयर लेस देन देयर आइज, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड टू दिस कोट? सोक्रेट्स, एरिस्टोटल, होमर, या फिर उसके बाद में हमारे पास में कौन है? हेरोडोट्स है। तो राइट आंसर हमारे पास में हेरोडोट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है हमारे पास में कि आवर वॉइस प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल ड्यूरिंग एन ओरल कम्युनिकेशन। आवर वॉइस प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल ड्यूरिंग एन ओरल कम्युनिकेशन। कौन सा इम्पीडेंस हमारा ओरल कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है? साइलेंस एंड पॉज, नेशनलाइजेशन, पिच, बोथ ए एंड बी। तो नेशनलाइजेशन जो है वो राइट आंसर है किसके लिए? क्वेश्चन नंबर हमारे 13 के लिए। फिर उसके बाद में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू और डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कैनेसिस। तो हमारे पास में हैंड है, आइज है, ऑर्डर है, स्कॉल है। तो ऑर्डर जो हमारा जो है वो कैनेसिस का जो है वो पार्ट नहीं होता है। 15 मेजॉरिटी ऑफ स्पीकर यूज पिच वेरिएशंस ड्यूरिंग ए स्पीकिंग सिचुएशन इज मैंडेटरी टू मेक आवर स्पीच इफेक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पिच वेरिएशंस? स्पीच विथ वेरिएशन टेंड्स टू कंफ्यूज लिसनर। ये हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। हम बात करते हैं अब असाइनमेंट 3 की बात कर रहे हैं। द स्टडी ऑफ मेंटल स्पेस ड्यूरिंग ए कम्युनिकेटिव सिचुएशन इज कॉल्ड प्रोएक्सिमिस। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये हमारा फॉल्स है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि इन थाईलैंड एंड लासोस इट इज़ रूड फॉर ए स्ट्रेंजर और एक्वेंटेंस टू टच ए चाइल्ड ऑन द टॉप ऑफ हेड। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका जो है वो आपका आंसर जो है वो ट्रू है। मेटा कम्युनिकेशन में मीनिंग इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू वर्ड्स। ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है हमारा। इफेक्टिव लिसनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम हियरिंग, इट रिक्वायर्स एडिक्वेट प्रैक्टिसेस। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। गुड कन्वर्सेशन इज ओनली वेयर बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर कम इन टू ए सॉर्ट ऑफ सिम्फनी। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। और द स्टडी ऑफ टाइम, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एर्गोनॉमिक्स कहते हैं या हम उसको क्रोनोमिक्स कहते हैं। कौन सा हमारा है इसके अंदर में मीन्स? तो ये हमारा राइट आंसर है, क्रोनोमिक्स है। मेटा कम्युनिकेशन सिम्बलाइजेज क्या? पार्शियलिटी या न्यूट्रलिटी? तो न्यूट्रलिटी को रिप्रेजेंट करता है। लाइंग इज डन विथ वर्ड्स एंड ऑल्सो विथ लिप्स एंड साइलेंस। साइलेंस राइट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का, साइलेंस। A successful communication is the result of shared assumption and unspoken words. Right answer है spoken words क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। To which stage of listening does interpreting belongs to? First, third, second, fourth. Right answer है हमारा third. Which one of the following statement is the most suitable for combative listening? तो listening simply to promote and strengthening our views, ये right answer है क्वेश्चन नंबर 11 का। ऑड वन जो है इसके अंदर से जो है वो पिकआउट करना है, कल्चर, स्पेस, नॉइज, टाइम। तो स्पेस जो हमारा जो है वो क्या होगा? ऑड वन होगा। मेटा कम्युनिकेशन में मेटा मीन्स क्या होता है? तो मेटा मीन्स बियॉन्ड होता है, वो 13 का जो है वो बियॉन्ड हमारा आंसर है। डज नॉट फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर? फ्रांस, चाइना, मैक्सिको, ग्रीस। फ्रांस हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिम्बलाइज्ड बाय ए हैंडशेक? एनिमोसिटी, डोमिनेंस, सबमिशन, इक्वलिटी। तो एनिमोसिटी जो है हमारा जो है वो राइट आंसर है। हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट 4 के ऊपर में। फिर यहाँ पे क्या है कि एम्फेसिस ऑन फैक्ट्स एंड फिगर प्ले क्रूशियल रोल इन नेगोशिएशन। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। फिर उसके बाद व्हेन वी रीच एन एग्रीमेंट ड्यूरिंग नेगोशिएशन वी शुड एम्फसाइज द अदर पार्टीज बेनिफिट्स। ट्रू और फॉल्स? ट्रू होना चाहिए। फोनेटिक साउंड ऑफ 8 इज मोस्ट फोर्टियस ऑफ अ नंबर एवजरिंग प्रोस्पेरिटी। ट्रू है या फॉल्स है? तो इसका जो है हमारा ट्रू है। नाफ्टा स्टैंड फॉर नॉर्थ अमेरिकन फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है हमारा। पीपल ऑफ हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर सेल्डम बट पुट मोर स्ट्रेस ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है।
allowing the discussion to go long is one of the critical factor in negotiation. True है या false है? False है. As a negotiator, one must be aggressive throughout without bothering about the other party's interest. True है या false है? False है. फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स अकॉर्डिंग टू मास्लो थ्योरी ऑफ ह्यूमन नीड्स? मोरालिटी, क्रिएटिविटी, शेल्टर और प्रॉपर्टी. तो शेल्टर जो हमारा जो है वो मास्लो थ्योरी ऑफ ह्यूमन नीड्स के अंदर में नहीं आता है. फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर वे टू से नो इन जापान? शेकिंग हेड बैक एंड फोर्थ, नोडिंग अप एंड डाउन, रेजिंग द चिन और मूविंग द राइट हैंड्स. मूविंग द राइट हैंड इज द बेस्ट वे टू से नो इन जापान. फिर उसके बाद में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एक्यूरेट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर? कल्चर, नॉर्म्स एंड लॉजिक, कल्चर आर स्टैटिक, कल्चर रिप्रेजेंट साइंटिफिक कम्युनिटी, कल्चर कैन बी लर्न. तो कल्चर आर स्टैटिक इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10. लेट अस नेवर ट्राई टू नेगोशिएट आउट ऑफ फियर बट ऑल्सो नॉट फियर टू नेगोशिएट. ए कोट बाय विच फेमस पर्सनैलिटी? Winston Churchill, John F. Kennedy, Theodore Roosevelt, or none of these? John F. Kennedy is the right answer for question number 11. Which of the following is the full form of GATT? That is your General Agreement on Tariff and Trade is the right answer for GATT. What is the meaning of EU attitude style in business? To convince other parties how they will be benefited from a deal. Now moving to question number 14. Which of the following is not a strategy to resolve deadlock? The right answer for question number 14 is to use unethical aspects of arrangements. Now moving to question number 15. Which of the following works significantly while using persuasion as a critical factor in negotiation? Agreeing instantly, taking and listening, intimidating throughout, or spurring and noting points. Talking and listening is the right answer for question number 15. So I have tried a small effect from my side to just provide you the old assignments of 2022. Might go through the assignment. Hope this assignment will be helpful for your examination. Thank you to all. Jai Hind, Jai Bharat.